हेलो दोस्तों, मैं सजदानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवी क्लासेस 0.2 में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों, हम बता दें कि पिछले पार्ट में हमने स्क्वायर के बारे में बतलाया था। स्क्वायर के बारे में बतलाया था कि स्क्वायर को बहुत ही आसान भाषा में कैसे बताया जाता है। स्क्वायर को बहुत ही आसान भाषा में हमने बताने का प्रयास किया था। दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर जो भी वीडियो बनाया जा रहा है और रेलवे जो ग्रुप डी है उसको ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, और एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको भी ध्यान में रख कर बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और जो बाकी एग्ज़ाम हैं वो उसमें नहीं पूछेगा। सारे एग्ज़ाम के लिए जो है कि ये यूजफुल है, सभी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। लेकिन जो टारगेट है, मेरा टारगेट है कि रेलवे ग्रुप डी का एनटीपीसी का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है और एसएससी जीडी का जो भी एग्ज़ाम वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे जो पढ़ा रहे हैं उससे फंसे, उसमें परीक्षा में आपको काम दे। ध्यान दीजिएगा, समय को न गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में स्क्वायर करना, 100 से कम वाली संख्या और 100 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर करना हम लोग सीख चुके हैं। अगर संख्या 100 से के आसपास था, संख्या 100 के आसपास था, और अगर संख्या जो है 100 के आसपास संख्या थी, सॉरी दोस्तों, संख्या 100 से अगर कम था, नंबर अगर 100 से कम, लेस देन 100, मतलब 100 से कम वाली संख्या का अगर हमको स्क्वायर करना था, जैसे 98 का स्क्वायर या 87 का स्क्वायर, 100 से कम वाली संख्या है, ऐसा स्क्वायर करना था, तो इसको हम पार्ट बता चुके हैं कि जितना कम है उसका स्क्वायर कीजिए। 2 कम है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 0 7 4, क्योंकि राइट साइड में हमको 2 अंक ही लिखना पड़ता था। अब कम है तो और कम कर देंगे तो 96 हो जाएगा। कितना कम है, 100 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। वो 169 को सिर्फ 69, क्योंकि परिणाम में हमेशा हम 2 अंक ही लिखते थे, इसलिए क्या होगा, 69 होगा और कैरी कर जाएगा 1। जितना कम था उसको और कम कर दीजिए। 87 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और क्या होगा, 7 7 74 1 75। ऐसा हम बता चुके थे। हम इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम बढ़ते हैं और बताते हैं। हम लोग सीख चुके हैं कि 100 से कम वाली संख्या, 100 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर करना हम सीख चुके हैं। साथ ही साथ 50 से कम वाली संख्या और 50 से अधिक वाली संख्या का भी स्क्वायर करना हम सीख चुके हैं। इसलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। 1000 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना हमें हो, अगर हमें 1000 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर करना हो, यहाँ पर दोस्तों कोई नहीं है, सिर्फ अकेले हम ही हैं, इसलिए सारा काम को हम ही को करना पड़ रहा है, कोई स्टाफ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 1000 के आसपास वाली संख्या का हमको स्क्वायर करना है। 1000 के आसपास, 1000, नोट कीजिएगा आप लोग, 1000 के आस पास वाली संख्या का वर्ग करना हो। 1000 के आसपास वाली संख्या का वर्ग करना हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हमने लिखा 998। 998 का स्क्वायर क्या होगा, या 987 का स्क्वायर क्या होगा। ये तो 1000 के आसपास है ना, 1000 से कम है। हमने कहा कि बताइए 975 का स्क्वायर क्या होगा। हमने कहा है आपसे, बताइए 994 का स्क्वायर क्या होगा। हमने कहा कि 987 का हो गया है, यहाँ पर 985 का स्क्वायर क्या होगा। ये तो 1000 के आसपास वाली संख्या है, 1000 से कम वाली संख्या हमने यहाँ पर नोट किया है।
कि 1000 के आसपास वाली संख्या हो, मतलब 998, 987, 975, 994 और 985, ये 1000 के आसपास है। तो 1000 से अधिक भी तो 1000 के आसपास होता है। जैसे हमने कहा 1002, ये तो 1000 के आसपास है ना, इसका स्क्वायर क्या होगा। हमने कहा कि बताइए 1006, इसका स्क्वायर क्या होगा। हमने कहा कि 1012 मतलब 1012 का स्क्वायर क्या होगा, 1022 का स्क्वायर क्या होगा, 1017 का स्क्वायर क्या होगा। कहने का मतलब हमको 1000 के आसपास वाली संख्या का हमको स्क्वायर करना है। 1000 के आसपास वाली संख्या का हमको स्क्वायर करना है। 1000 के आसपास वाली संख्या का हमको स्क्वायर करना है। जब 1000 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर करना हो तो थोड़ा सा नियम है इसका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संख्या जितना 1000 से कम हो, संख्या 1000 से जितना कम हो उसे संख्या के नीचे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, संख्या 1000 से जितना कम है उसे हम संख्या के नीचे लिखेंगे और परिणाम में हमेशा 3 डिजिट को लिखा जाएगा, 3 अंक को लिखा जाएगा। हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि जब भी 1000 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर करना होता है, उस स्थिति में आपको जितना संख्या 1000 से कम है या 1000 से अधिक है उसे संख्या के नीचे नोट कीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए। ये संख्या 1000 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। लेकिन परिणाम में, रिजल्ट में हमेशा 3 डिजिट लिखना है। 4 को हम लिखेंगे, 4 को लिखेंगे हम 004, 004। जितना अब कम है उतना और कम कर दीजिए। 998 था, 998 में से 2 कम होगा, 996 होगा। यही मेरे प्रश्न का आंसर है। यही मेरे प्रश्न का क्या है, आंसर है। ध्यान दीजिएगा। अगला हमने कहा कि 987 का स्क्वायर क्या होगा, 987 का स्क्वायर क्या होगा। हमने कहा 1000 से ये कितना कम है, 1000 से सर ये 13 कम है। जितना कम है उसे उस संख्या के नीचे लिखिए और उसका स्क्वायर कीजिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 169। परिणाम में हमेशा 3 अंक, 3 डिजिट लिखना है। तो 169 को सिर्फ इसी तरह लिख दिया जाएगा, 169। और जितना कम था उतना और कम कर दीजिए। 13 और कम करेंगे तो क्या होगा, 7 में से 3 क्या हो गया, यहाँ पर 4, 8 में से 1 कितना हो गया, 7। ये हमारे प्रश्न का आंसर है। ये हमारे प्रश्न का आंसर है। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न। हमने कहा कि 975 का स्क्वायर क्या होगा। ये संख्या 1000 के आसपास है। 975 का स्क्वायर क्या होगा, ये संख्या 1000 के आसपास है। ये सर कितना कम है 1000 से, सर ये कम है 25 1000 से। 25 का स्क्वायर कितना होता है, सर 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, 625। और ये संख्या 1000 के आसपास है, इसलिए हमको परिणाम में हमेशा 2 डिजिट नहीं, सॉरी 3 डिजिट को ही लिखना है। इसलिए परिणाम में हमको हमेशा 3 डिजिट ही लिखना है। तो 625 को 625 ही लिख दिया जाएगा। और जितना कम है उतना और कम कीजिए। 975 में से 25 घटाएंगे 950 होगा। 900 कितना होगा, 50 होगा। हमने कहा कि यहाँ पर कितना कम है 100 से, सर 6 कम है। 1000 से 6 कम है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा सर। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। तो परिणाम में हमको तो 3 अंक 3 डिजिट लिखना है। जो 36 को हम लिख सकते हैं 036। और जितना कम है उतना और कम कर दीजिए। 4 कम कम करें 90, या फिर क्या हो गया 988। ये हमारे प्रश्न का आंसर है। हमने कहा ये कितना कम है, 15। 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225। 225 को 225 ही लिखा जाएगा, क्योंकि परिणाम में हमको हमेशा क्या लिखना है, 3 अंक ही लिखना है। अब 15 और कम कर देंगे, 15 और कम करेंगे तो कितना होगा, 0, 7 और 9। ये हमारे प्रश्न का आंसर है।
यही मेरे प्रश्न का क्या है, आंसर है। ध्यान दीजिएगा। अब 1000 के से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर करना हो, 1000 के आसपास हम कर रहे हैं तो 1000 के अधिक इस संख्या का हमको स्क्वायर करना है, तो ये भी काफ़ी आसान ही होता है, ये भी काफ़ी आसान होता है। ध्यान दीजिएगा। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम रब कर देते हैं, इस साइड हम कर देते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सॉरी दोस्तों, छोड़ गया यहाँ पर माइक। ध्यान दीजिएगा। आज अकेले हैं इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, स्टूडियो में कोई नहीं है। ध्यान दीजिएगा। ये संख्या 1000 से अधिक है। सर कितना अधिक है? 1000 से सर ये 2 अधिक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? सर 4 होगा। लेकिन हमको परिणाम में हमेशा कितना लिखना है? 3 डिजिट लिखना है, तो इसलिए क्या होगा? 004। और जितना अधिक है और अधिक कर दीजिएगा। 1002 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1004 होगा। ये हमारे प्रश्न का आंसर है। हमने कहा कितना अधिक है उसे संख्या के नीचे लिखिए या उसका स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर हम किए सर, तो इसका स्क्वायर आ रहा है क्या? 36। 6 का स्क्वायर 36 लिखना, परिणाम में 3 अंक लिखना है, इसलिए क्या होगा? 036। अब जितना अधिक है उतना अधिक कर दीजिए। कितना अधिक है? 6 अधिक करेंगे तो क्या होगा? 1012। यही आंसर है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। अगला क्वेश्चन, 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर सर 144 होता है, लेकिन परिणाम में हमको 1000 के आसपास संख्या होता है, इसलिए 3 डिजिट लिखना पड़ता है। तो 144 को 44, और 3 अंक से जब आधा ज़्यादा होगा, 3 डिजिट से जब ज़्यादा होगा, तो उस समय हमको, सॉरी 1 मिनट, जब 3 अंक से जब ज़्यादा होगा तो अगले स्टेप में हम उसे जोड़ देते हैं। जैसे 4 अंक आ गया तो उसको हम अगला स्टेप में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब यहाँ पर 144 है, इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 144 हो गया, इसमें 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1024। 1024 इसको करते हैं सर। 22 का स्क्वायर 484 होता है। 484 को 484 लिख दिया जाएगा। जितना अधिक है और अधिक कर दीजिए। 22 अधिक है 1000 से ना, 22 अधिक करेंगे तो क्या होगा? 1044 होगा। हमने कहा यहाँ पर कितना अधिक है? सर 17 अधिक है, इसे संख्या के नीचे लिखा। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। 289 जितना अधिक है और अधिक कर देंगे तो कितना होगा? 17 दूना के 34, 1034। ये मेरे प्रश्न का आंसर है। हम समझ पाए होंगे कि आपको 1000 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर करना हम सिखला चुके हैं। 1000 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर करना हम सिखला चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, कमेंट में बताइएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, कमेंट में आप लोग बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ध्यान दीजिएगा। इसको रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको रफ कर देते हैं। ले लीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए इसको हम रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और हमने बोला, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपसे लिखा आपके सामने। सर बताइए 1024 का स्क्वायर क्या होगा? तो कहेंगे सर ये 24 अधिक है 1000 से, 1000 से ये 24 अधिक है, तो इसे हम संख्या के नीचे लिखेंगे और जो अधिक है उसी का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर सर 576 होता है, और परिणाम में हमेशा 3 अंक ही लिखा जाएगा। 3 से अधिक अंक होगा तो उसे अगले स्टेप में हम जोड़ देंगे, और जितना अधिक था उसे हम और जोड़ दिया जाएगा। 24 अधिक था तो 24 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1048। यही मेरे प्रश्न का क्या है? आंसर है। यही मेरे प्रश्न का क्या है? आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 1000 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर करना हम सिखला चुके हैं।
अब ऐसी संख्या का स्क्वायर करना हो जो 100, 200, 300, 400, 500, 600 के मल्टीपल, मतलब कहने का मतलब कि 100 के मल्टीपल में हो। ऐसी संख्या का स्क्वायर करना जो 100 के मल्टीपल में हो। 100 के मल्टीपल में हो तो 100 के मल्टीपल में सर 200 भी आता है, 300 भी आता है, 400 भी आता है, 500, 600, 700, 800, 1000, 11, 12, 13, 14, आगे इसी तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो 100 के मल्टीपल में अर्थात 100 के गुणज में वैसी संख्याओं का स्क्वायर करना हो जो 100 के गुणज के आसपास वाली संख्या हो। इसको हम रफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि 100 के गुणज में 100 के गुणज 100 के गुणज अर्थात इंग्लिश में बोला जाएगा मल्टीपल। 100 के गुणज के आस पास वाली संख्या का वर्ग करना हो, वर्ग करना हो। 100 के गुणज के आसपास वाली संख्या का वर्ग करना हो, मतलब संख्या 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ऐसी संख्याओं के नज़दीक होगी संख्या, उसका हमको वर्ग करना हो। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा 198 का हमको स्क्वायर करना है। इसका मतलब ये 200 के करीब संख्या है। इसका मतलब यही हुआ ये 200 के करीब संख्या हो। जब संख्या 200, 300 मतलब कहने का मतलब 100 के गुणज के आसपास हो, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1100, 1200, 1500, 1600 ऐसी संख्याओं के नज़दीक संख्या हो, वैसी संख्याओं का हमको स्क्वायर करना काफ़ी आसान होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 387 का स्क्वायर क्या होगा, 387 का स्क्वायर क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमने लिखा 212 का स्क्वायर क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमने लिखा 422 का स्क्वायर क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमने लिखा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमने लिखा 472 का स्क्वायर क्या होगा। 472 का स्क्वायर कितना होगा। ये सब क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर लिखा 894 का स्क्वायर क्या होगा। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा 785 का स्क्वायर क्या होगा। एक क्वेश्चन और हमने लिखा, 695 का स्क्वायर क्या होगा। हमने एक क्वेश्चन और लिखा, हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा आपसे 586 का स्क्वायर क्या होगा। ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करना जो 100 के गुणज में हो, 100 के गुणज के आसपास वाली संख्या हो।
ऐसी संख्या का स्क्वायर करना काफ़ी आसान होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं, ये संख्या तो 200 के करीब है ना। ये संख्या किसके करीब है? 400 के करीब है, 387। 212 जो है 200 के करीब है। 422 400 के करीब है। 472 500 के करीब है। 894 900 के करीब है। 785 800 के करीब है। 695 700 के करीब है। 586 600 के करीब है। ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करना काफ़ी आसान होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे हमने कहा कि ये संख्या किसके नज़दीक है? ये सर संख्या 200 के नज़दीक है। तो संख्या 200 से कितना कम है या अधिक है, इसे संख्या के नीचे हम नोट करेंगे, लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ये संख्या 200 से कितना कम है? सर 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? सर 4 होगा। लेकिन परिणाम में हम हमेशा 2 अंक ही लिखेंगे। सिर्फ 1000 वाली संख्या के आसपास वाली संख्या जब होगी तब हम परिणाम में 3 डिजिट लिखेंगे, 3 डिजिट लिखेंगे। नहीं तो परिणाम में हमको हमेशा क्या लिखना है? 2 डिजिट लिखना है, 2 अंक ही लिखना है। जैसे ये संख्या 200 के करीब थी, तो 200 से कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा सर। लेकिन परिणाम में हमको 2 अंक लिखना है, इसलिए हम करेंगे क्या? 0 4। जितना कम है सर उतना और कम कर दीजिए। कितना कम है? सर कम है, 2 कम है। तो 2 कम है तो और कम करेंगे तो क्या होगा? 196। ये किसके आसपास था सर? सर ये 200 के आसपास था, इसलिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 196 दुना के कितना होगा? क्या लिख देंगे इसके? 2 छका 12 के 2, कैरी किया 1, 2 9 18, 1 19, कैरी किया 1, 2 1 कम 2 1 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा था यहाँ पर 387। यहाँ पर हमने लिखा था 387। इसका स्क्वायर क्या होगा? हमने कहा कि संख्या जितना कम है, जितना संख्या कम है उसे संख्या के नीचे लिखिए। सर ये 400 से 13 कम है, इसलिए अब 13 लिख दिए यहाँ पर। 13 का स्क्वायर सर 169 होता है, तो 169 को सिर्फ 69 लिखा जाएगा, क्योंकि परिणाम में हमेशा 2 अंक ही लिखा जाता है। और कैरी कर गया 1। जितना कम है सर उतना और कम कर दीजिए। कितना कम है? 13 कम है, 400 से, इसलिए 13 कम हमने किया तो कितना आ गया? 4 आया, यहाँ पर 7 आया, 3 आ गया। ये 400 के नज़दीक संख्या था ना, इसलिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 374 में, तो 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 के 6, कैरी किया 1, 7 चौक 28, 1 29, कैरी किया 2, 4 3 12, 12 2 14, 12 2 14, 1496। लेकिन यहाँ पर एक क्या था? 169 का कैरी था, तो क्या हो गया यहाँ पर? 1497। 1400 क्या हुआ? 97। आगे हमने लिखा था एक संख्या 212। आगे एक संख्या हमने लिखा था 212। सर 212 का स्क्वायर कितना होगा? 212 का स्क्वायर कितना होगा? सर ये 212 जो है ये 200 के करीब है और 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर सर 144 होता है। 144 को सिर्फ 44 लिखा जाएगा, कैरी कर जाएगा 1। अगले स्टेप में इसको जोड़ देंगे। कितना अधिक है? 12 अधिक है, इसलिए हो जाएगा ये 224। ये 200 से क्या है? 200 के नज़दीक है ना, इसलिए इस पे को किससे गुणा किया जाएगा? 2 से। कितना हो जाएगा? 224 का 2 गुना कितना होगा? 448, और 448 1 49, 449। यही मेरा आंसर है। यही मेरा क्या है? आंसर है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, यहाँ पर सर लिखा हुआ है 900, 894, 900 के करीब संख्या है। 900 से ये कितना कम है? सर 6 कम है। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर सर 36 होता है।
जितना कम है उतना और कम कर दीजिए। 4 कम करेंगे 90, 2 हम कम करेंगे क्या होगा 88, 888। लेकिन ये संख्या तो 9 से क्या था 900 के नज़दीक था, इसलिए हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 8 72 के 2 कैरी किया 7, 9 8 72 और 7 कितना हो गया 79, कैरी किया 7, फिर 9 8 72 और 72 7 79, यही मेरा आंसर है। देखिएगा ये कितना कम है 800 से सर 15 कम है, 800 से ये संख्या कितना कम है 15 कम है, 785 800 से 15 कम है। 15 का स्क्वायर कितना होगा सर 225 होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो 225 को सिर्फ हम लिखेंगे 25, कैरी कर गया 2, जितना कम है उतना और कम कर दीजिए, जितना कम है उतना और कम कर दीजिए। कितना कम था सर 15 कम था, 15 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 7 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो गया, ठीक है। लेकिन ये संख्या किसके नज़दीक है 800 से, इसलिए इसमें 8 से हम गुणा कर देंगे। 8 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 शून्य शून्य आएगा, 0 आएगा, 8 8 साथे 56, 56 को 6 कैरी किया 5, फिर 8 साथे 56 और 56 5 61, 56 5 61, 6160 प्लस 2 वहाँ पर था कैरी, क्या हो गया 6162, यही मेरा आंसर है, यही क्या है मेरा आंसर। अब देखिए कितना है 600 के नज़दीक है, ये क्या है 600 के क्या है नज़दीक है ये संख्या। जब 600 के नज़दीक है, लेकिन 600 से कितना कम है सर 600 से तो 14 कम है, 600 से कितना कम है 14 कम है, 600 से कितना कम है सर 14 कम है, 600 से 14 कम है। जब 600 से 14 कम है तो इसे लिखिए 14, 14 का स्क्वायर होता है सर 196, 196 को 96 कैरी किया 1, इसको घटाएंगे क्या होगा 6 में से 4 गया 2, 7 में से 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पर 572 आ गया। लेकिन ये संख्या किसके नज़दीक था सर ये संख्या 600 से नज़दीक था, इसलिए इसमें 6 से गुणा कर दीजिए। 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 दूना के 12 के 2 कैरी किया 1, 6 7 42, 42 1 43, 43 को 3 कैरी किया 4, फिर 6 5 30 और 4 34, 3432, लेकिन एक यहाँ पर कैरी था 3433, यही मेरा क्या है आंसर है, यही मेरा आंसर है। तो हम समझ पा रहे हैं कि जब भी संख्या 100 200 300 400 500 600 700 1100 1200 1300 जिसके नज़दीक है संख्या है, मतलब 100 के मल्टीपल में 100 के गुणज में 100 के गुणज के आसपास वाली संख्या है, तो उसका भी स्क्वायर करना काफ़ी आसान होता है, उसका भी स्क्वायर करना काफ़ी आसान होता है। आपको करना क्या है संख्या के नीचे जितना कम है उसको लिखना है, और जो प्रोसेस पहले करते आ रहे थे वही हमको करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और देते हैं, इन लोगों इस क्वेश्चनों के अलावा हम क्वेश्चन और देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने एक क्वेश्चन बोला कि सर 245 का स्क्वायर क्या होगा, 245 245 स्क्वायर कितना होगा। सर ये संख्या तो 250 के नज़दीक है, संख्या 245 जो है एक मिनट, हेलो, हाँ 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 तुम बोलो जितना बोले थे ऊपर थोड़ा, ठीक पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है बाद में बात करते हैं आपसे।
ठीक, ओके। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये संख्या 250 के नज़दीक है। जब संख्या 250, 350, 750 इस तरह के नज़दीक संख्या, उसका भी स्क्वायर करना काफ़ी आसान होता है। सर ये संख्या 250 के नज़दीक है, 250 के नज़दीक है, तो 250 से कितना कम है? सर 5 कम है। 250 से कितना कम है? 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर होगा कितना सर? 25 होगा। राइट साइड में हमेशा 2 अंक ही लिखना है, 2 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट। ये 5 कम है। अब कम है तो और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 250। 250 मतलब 240। तो इसमें किससे गुणा किया जाएगा? सर ये 250 के नज़दीक है ना, तो 250 होता है 5 का आधा। 250 होता है 5 का आधा, तो 250 इस तरह से किया जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 120, फिर 12 पाँचे 60, 600। 12 पाँचे 60, 600। यही मेरा क्या है? आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। हमने कहा एक क्वेश्चन और हमने बोला कि सर 256 का स्क्वायर क्या होगा? 256 स्क्वायर कितना होगा? सर 256 का स्क्वायर हमको पूछ रहा है। सर ये 250 के नज़दीक संख्या है और 6 अधिक है, और 6 का स्क्वायर होता है सर 36। 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 अधिक है तो 6 और अधिक कर दिया जाए। 6 अधिक है तो और करेंगे, 6 अधिक तो कितना हो जाएगा? 262। 262। अब ये किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 250 के नज़दीक है इसलिए हम लिखेंगे 5/2। इसको कैंसिल किया जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब इसको क्या किया जाएगा? 131 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, अब 5 तिहाई 15, 5 कैरी किया 1, 5 एकम 5, 1 6। यही मेरे प्रश्न का आंसर है। यही मेरे प्रश्न का क्या है? आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और। 347 का स्क्वायर क्या होता है? सर ये 347 ये 350 के नज़दीक है। ये 350 से कितना कम है? सर ये 350 से तो 3 कम है, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 3 का स्क्वायर होता है सर 9। 9 को हम लिखते हैं 09, और कम है और कम कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 3। इसको ये चाहे 350 है ना, 350 मतलब क्या? 7/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल किया जाएगा, क्या? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया। फिर क्या हो गया? 2 7 14, 2 एकम 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना के 14, कैरी किया 1, 7 7 49, 1 50, कैरी किया 5, 7 एकम 7 5 12। यही मेरे प्रश्न का आंसर है। यही मेरे प्रश्न का क्या है? आंसर है। हम समझ पा रहे हैं दोस्तों कि आपको हम सारी संख्याओं के 100 के गुणज के जो आसपास संख्या है उसका स्क्वायर करना हम आपको सिखला चुके होंगे। 100 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर करना, 100 के गुणज वाली संख्या के आसपास की संख्या का स्क्वायर करना हम सिखला चुके होंगे। तो हमने आपको सिखलाया क्या है? जब संख्या 50 के आसपास हो, जब संख्या 100 के आसपास हो, जब संख्या 1000 के आसपास हो, जब संख्या 100 के मल्टीपल मतलब 100 के गुणज में हो, 100 के गुणज के आसपास ये संख्या हैं, ऐसी संख्याओं का भी स्क्वायर करना काफ़ी आसान होता है। ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करना भी काफ़ी आसान होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, छाप लीजिए। हम हट जाते हैं थोड़ा बगल। जल्दी कीजिए आप लोग।
आगे लिखिएगा, वैसी संख्या का वर्ग करना हो, अगला पॉइंट, वैसी संख्या का वर्ग करना हो, वैसी संख्या का वर्ग करना हो जिसमें एक ही अंक का रिपीटेशन हो, वैसी संख्या का वर्ग करना हो, वैसी संख्या का वर्ग करना हो जिसमें एक ही अंक का रिपीटेशन हो, वैसी संख्या का वर्ग करना हो, वैसी संख्या का वर्ग करना हो, संख्या का वर्ग करना हो जिसमें एक ही अंक का रिपीटेशन हो, एक ही अंक का रिपीटेशन हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा। मतलब ऐसी संख्या का स्क्वायर करना हो जो जिसमें एक ही अंक का क्या किया गया हो, रिपीट कर रहा हो, ऐसी संख्या का स्क्वायर करना भी काफ़ी आसान होता है। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी संख्या का स्क्वायर करना हो तो ध्यान दीजिए क्या करना है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 1 1 1 1 5 टाइम लिखा है ना, 1 1 क्या लिखा है 5 टाइम, तो क्या लिखेंगे, एक बस 5 टाइम लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 5, 1 जो है कितने टाइम है, 5 टाइम है, मतलब 5 बार है, तो 5 बार लिख दीजिएगा। क्या होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, फिर इससे 5 से कम क्या होगा 4, 4 से कम क्या होगा 3 2 1। यही मेरे प्रश्न का क्या है, आंसर है। यही मेरे प्रश्न का क्या है, आंसर है। ध्यान में समझ में आ रहा है। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया यहाँ पर